हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज पार्टनरशिप का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा ही है और उसको समझा ही है और आपको समझ भी आ रहा है, तो इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करें और जल्दी से बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप अपनी स्टडीज को अच्छे से परस्यू कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। यानी कि जब भी कोई पार्टनरशिप होती है तो पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट तो होता ही है, मगर किसी वजह से भी पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई चेंज हो जाती है या कोई भी एग्रीमेंट में चेंज होता है, किसी भी तरह का एग्रीमेंट में कोई भी चेंज होता है, तो उन सारी सिचुएशंस को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म बोला जाता है। क्योंकि इंटरनल अकाउंटिंग के जरिए हम पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। पार्टनरशिप के अंदर डिसोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि पार्टनरशिप वहीं पे खत्म हो जाएगी और एक नया एग्रीमेंट के थ्रू नई पार्टनरशिप दोबारा से जन्म ले लेगी, जबकि फर्म ऑलरेडी ऐसे ही चलती रहेगी। एज अ रिजल्ट existing agreement comes into an end and new agreements comes into existence, but the firm continues। फर्म चलती रहेगी और एक पुराने एग्रीमेंट की जगह नया एग्रीमेंट उसकी जगह ले लेगा। जो फर्म्स होती हैं उनको बहुत सारे इवेंट के थ्रू रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म के करीब 5 टाइप्स होते हैं कि किस किस वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो सकती है। ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि चेंज इन पीएसआर से रिलेटेड है। और आगे के कुछ चैप्टर्स में आप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर और अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर रिटायरिंग फर्म के बारे में पढ़ेंगे, मगर ये अभी आपके कोर्स में नहीं है। बाकी सारी सिचुएशंस को आप हैंडल करेंगे, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एटलीस्ट 5 केसेस में होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस हो सकता है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर या पार्टनर्स की वजह से भी हो सकता है, या रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की वजह से हो सकता है, या फिर डेथ ऑफ ए पार्टनर की वजह से भी हो सकता है। और 2 या 2 से ज्यादा फर्म्स अमलगमेट करती हैं, मर्ज करती हैं एक दूसरे के अंदर, एक नई फर्म बन जाती है। इस वजह से भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म का केस कहलाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म ऑलवेज लीड्स टू चेंज इन पीएसआर। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होगी, हमेशा चेंज इन पीएसआर का केस अपने आप ही बन जाता है। तो चेंज इन पीएसआर आपकी हर केस में लगेगी। चेंज इन पीएसआर एक अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर में आपको काम आएगा। तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना आगे के चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चेंज इन पीएसआर लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड नॉट द फर्म। और चेंज इन पीएसआर की वजह से सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ, यानी कि पार्टनरशिप सिर्फ एंड हुई है, ना कि फर्म एंड हुई है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो मानी जाती है, मगर फर्म कंटिन्यूस चलती रहती है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट बन जाता है और वो ही इफेक्ट में आ जाता है। तो इस तरह से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म का जो पहला पार्ट है चेंज इन पीएसआर, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो चेंज इन पीएसआर के अंदर बेसिकली हम काम क्या करते हैं? हम ये काम करते हैं कि आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उन सारे पार्टनर्स के अंदर कोई भी नया कुछ काम हो जाता है, चेंज इन पीएसआर कोई भी कुछ नया काम हो जाता है, तो उससे फर्म की अकाउंटिंग पे क्या फर्क पड़ना है वो चीज आपने देखनी है। तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट चेंज इन पीएसआर की वजह से आप क्या करोगे उसकी अकाउंटिंग में, जिससे किसी भी पार्टनर को एडवांटेज ना मिल सके और किसी भी पार्टनर को लॉस ना हो सके। तो उनकी प्रॉपर अकाउंटिंग करने के लिए आपको 5 एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, जिसको आप 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे।
तो अभी ब्रॉडली 5 एडजस्टमेंट जो है, determination of sacrificing ratio or gaining ratio, accounting treatment of goodwill, accounting treatment of reserves, accumulated profit and losses, revaluation of assets and reassessment of liabilities, adjustment of capital. इन 5 चीजों को आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो से। सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो का मतलब यह होता है क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, तो इसका मतलब एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा या 2 पार्टनर जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन सबको मिलाकर सेक्रीफाइस करेंगे, और कुछ पार्टनर गेन भी कर सकते हैं या एक पार्टनर गेन कर सकता है। तो फाइनली जो भी सेक्रीफाइस होगा, टोटल जो सेक्रीफाइस होगा वो ही टोटल गेन होगा। यानी कि जितना भी सारे पार्टनर्स मिलकर सेक्रीफाइस कर रहे हैं या 1 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उतना ही टोटल गेन बाकी अदर पार्टनर या एक पार्टनर गेन करेगा। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई, क्योंकि पार्टनर्स तो उतने ही हैं, तो इसका मतलब आप उस पार्टनर की कारण में आपके पास टोटल जो सेक्रीफाइस होगा वही टोटल गेन होगा। तो इसका मतलब आपको अगर इनको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना हो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकालते हैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास पहले 10 पेंसिल्स थी और अब 6 पेंसिल हैं, इसका मतलब यहां पर 10 आएगा ओल्ड शेयर माइनस 6 पेंसिल्स मतलब 6 शेयर्स, यानी कि 4 पेंसिल्स का मैंने सेक्रीफाइस किया। यानी कि अगर पॉजिटिव फिगर आती है तो इसका मतलब मैंने सेक्रीफाइस किया। और अगर यहां पर यही फॉर्मूले से ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर से अगर नेगेटिव फिगर आ जाती, यानी कि मेरे पास पहले 10 पेंसिल्स थी और अब न्यू 12 पेंसिल्स हैं, तो यानी कि 10 माइनस 12 इक्वल्स टू -2। इसका मतलब अगर -2 की वैल्यू आ जाती है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो को अपने आप ही गेन शेयर माना जाएगा। तो यानी कि अगर ये फिगर पॉजिटिव आ जाती है, अगर ये फिगर पॉजिटिव आ जाती है तो इसका मतलब ये सेक्रीफाइस है, और अगर ये फिगर नेगेटिव आ जाती है इसका मतलब ये गेन है। ये बात ध्यान में रखने वाली है और इसका एग्जांपल देके मैंने आपको समझा दिया। जबकि आपको स्पेसिफिकली गेनिंग शेयर निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले को उल्टा कर देंगे, तो यहां पर वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, तो इसका मतलब उसने गेन किया। यानी कि अगर इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है गेन करना और नेगेटिव वैल्यू का मतलब है सेक्रीफाइस करना। तो फॉर्मूले में कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं है कि आप इस फॉर्मूले से निकालें इस फॉर्मूले से निकालें, मगर ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ही चैप्टर है, तो आपके लिए सेक्रीफाइस ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो आप हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते वक्त जो भी आप सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग लिखेंगे इसको टोटल में, और जो भी इसकी फिगर आएगी ओल्ड माइनस न्यू करके, यानी कि दोबारा से समझा देता हूं कि अगर आपके पास पहले 10 पेंसिल्स थी और अब 4 पेंसिल्स हैं, यानी कि आपने सेक्रीफाइस किए हैं 4 पेंसिल्स, पहले 10 थी और अब 6 पेंसिल्स हैं, इसका मतलब 4 पेंसिल सेक्रीफाइस की है। इसका मतलब यहां पर फिगर प्लस में आएगी, प्लस में आई तो इसका मतलब आपने सेक्रीफाइस किया है। और अगर आपके पास पहले 10 पेंसिल्स थी और अब 12 पेंसिल्स हैं, इसका मतलब -2 की फिगर आएगी, इसका मतलब आपने गेन किया, यानी कि माइनस की फिगर गेन कहलाएगी। ऐसे ही गेन शेयर निकल जाएगा। अब बेसिकली ये बात क्यों कर रहे हैं, क्यों हम निकाल रहे हैं गेनिंग शेयर या फिर हम सेक्रीफाइसिंग शेयर की बात कर रहे हैं, उसके पीछे यही रीजन है। क्योंकि एक पार्टनर गेन करता है उतना ही दूसरे पार्टनर्स सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं। तो इन चीजों का, क्योंकि पार्टनरशिप पुरानी चली आ रही है, तो बहुत सारी चीजें जो ऑलरेडी फर्म के अंदर चली आ रही थी, जो असेट्स फर्म के अंदर चली आ रही थी, उसको भी हम एडजस्ट करेंगे, जिसके लिए पुराने पार्टनर्स का सबका शेयर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही था, मगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने की वजह से उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपनसेशन के रूप में गुडविल का कंपनसेशन ढूंढते हैं। द पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दैट इज गुडविल दैट द गेनिंग पार्टनर शैल पे टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने की वजह से एक पार्टनर को गेन हो जाता है और एक पार्टनर को लॉस हो जाता है, तो उस चीज का कंपनसेशन के रूप में गुडविल का पैसा डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा, जिसके लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल आप आने वाले टाइम में देखेंगे।
तो अभी हम छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाए कि आपके पास ये गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस तरह से निकाली जाती है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं छोटे से एग्जांपल से। टीएस ग्रेवाल सर की बुक है और छोटे छोटे से एग्जांपल हैं, इनको फटाफट से कर देते हैं, मुश्किल नहीं है। Amit and Sumit are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. It was decided by them to share profits equally with effect from 1st April 2019. Calculate the sacrificing and gaining ratio. यानी कि आपके पास दो पार्टनर है, अमित एंड सुमित, 2:1 की रेशियो है और वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली कर देते हैं, यानी कि चेंज कर देते हैं और ये 1 जुलाई 2019 से इंप्लीमेंट हो जाता है। तो इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का सिस्टम बन चुका है। तो आपको अमाउंट निकालना, आपको शेयर निकालना है कि किसने कितना शेयर गेन किया या किसने कितना शेयर लूज किया, यानी कि सैक्रिफाइस किया। तो क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास दो पार्टनर हैं। पार्टनर का नाम है अमित और दूसरे का नाम है सुमित। इनकी ओल्ड रेशियो थी 2:1। ये ओल्ड शेयर है और न्यू रेशियो इन्होंने चेंज करके 1:1 रख दी, ये न्यू शेयर है। तो अभी अभी आपने देखा सैक्रिफाइस्ड शेयर निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो हमें पता नहीं है किसने सैक्रिफाइस किया है या किसने गेन किया है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को गेनिंग शेयर के रूप में या सैक्रिफाइसिंग शेयर के रूप में देखेंगे तो हमारे को फिगर से पता लग जाएगा कि हमने गेन किया है या सैक्रिफाइस किया। अगर प्लस की फिगर आई तो हमने सैक्रिफाइस किया है और अगर माइनस की फिगर आई तो हमने गेन किया है। तो यहां पर हमारे पास अमित की बात करते हैं। अमित सैक्रिफाइस और गेन। तो यहां पर अमित का ओल्ड शेयर है 2/3 और सुमित का 2/3 और अमित का ही न्यू शेयर है 1/2। और ऐसे ही सुमित की बात करेंगे, सुमित सैक्रिफाइस और गेन। इसका शेयर है सुमित का 1/3 माइनस न्यू शेयर है 1/2। तो इससे आंसर आ जाएगा, एलसीएम आ गया 6, 2 4 माइनस 3 दैट इज 1/6 और इसका आंसर आ गया 6, 2 माइनस 3 माइनस 1/6। तो यानी कि ये हो गया हमारे लिए गेन जो माइनस की फिगर आई है और ये हो गया हमारे लिए सैक्रिफाइस। यानी कि जो अमित ने सैक्रिफाइस किया है वही सुमित ने गेन किया है। तो ये गेन और सैक्रिफाइस की वैल्यू आ गई 1/6, करेक्ट। तो यानी कि अब सिंपल सा क्वेश्चन था वो आपको करा दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, सैक्रिफाइस और गेनिंग से ही संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन कहता है अमन, यतिन एंड उमा वर पार्टनर्स इन एंड वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। उमा रिटायर्स, उमा जा रही है, रिटायर हो रही है, एंड हर शेयर वॉज टेकन ओवर बाय अमन एंड यतिन इन 5:3। यानी कि उमा के जाने से ये दोनों, इनका जो शेयर है यानी कि उमा का जो शेयर है जो है 2/10, उसको अमन और यतिन अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 5:3 में, क्वेश्चन ने बोला नहीं ओल्ड रेशियो, अलग से रेशियो दे रखी है तो हम अलग से रेशियो ही मान लेंगे, क्योंकि अलग से रेशियो दे रखी है तो अलग से रेशियो के हिसाब से ही मानना होता है। अगर नहीं दे रखी होती इसका मतलब ये दोनों अपनी ओल्ड रेशियो में ही सैक्रिफाइस गेन करते हैं, क्योंकि कोई आदमी जा रहा है तो नेचुरल सी बात है ये दोनों ही गेन करेंगे और गेनिंग रेशियो ऑलरेडी दे रखी है 5:3। द रेशियो कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ अमन एंड यतिन। तो यहां पर गेनिंग रेशियो अमन और यतिन की ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहां पर डायरेक्टली भी देख सकते हैं
ज्यादा क्वेश्चन को बढ़ाते ही नहीं है, तो यहां क्वेश्चन में डायरेक्ट ही दे रखी है अमन और जतिन की 5:3 ही टेकन ओवर है, तो इनकी गेनिंग रेशियो 5:3 है। अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, 3 पार्टनर हैं, अमन, यतिन और उमा। अमन का और यतिन का शेयर है 5:3:2। उमा रिटायर हो रही है। अब ये जो शेयर है इसका, जो उमा का शेयर है वो है 2/10। इसको अमन और यतिन यानी कि अमन गेन, क्या गेन कर रहा है जी, 2/10 को 5/8 में गेन कर रहा है। और यतिन जो उमा का शेयर है 2/10 उसको 3/10 में गेन कर रहा है। तो ये आ गया 10/80 और ये आ गया 6/100। सॉरी, ये तो 8 6/80 करेक्ट। तो आप अमन और यतिन, अमन वर्सेस यतिन की बात करेंगे तो इन दोनों का गेनिंग शेयर जो है वो है 10/80 और 6/80, यानी कि 10:6, यानी कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आते हैं 5:3, जो हमने ऑलरेडी बता दिया था कि क्वेश्चन में ही गिवन है इनका ऑलरेडी शेयर किस रेशो में ये शेयर जाएगा। तो इनका गेनिंग शेयर आया है, ये गेनिंग शेयर, न्यू शेयर नहीं है, ये इनका गेनिंग शेयर है।